हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उसको समझने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है और नीट के एग्ज़ाम में या फिर अगर आप स्टेट बोर्ड से हो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है कि क्या क्या होता है। और साइलेंट फीचर आपका जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें एज इट इज़ ये क्वेश्चन आता है, तो समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस इज प्रोजेक्टेड इनसाइड। दैट मीन्स कि जो डीएनए है दैट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है, जिसका बैकबोन यानी स्केलेटल जो है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। एंड इस शुगर एंड फॉस्फेट के बैकबोन में बेस पेयर जो है वो प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, इसको अगर हम डायग्राम में देखेंगे, आपके एनसीईआरटी की जो डायग्राम बनी हुई है, तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें एक चेन है ये वाला, दूसरा चेन है ये वाला। ठीक है, तो डबल हेलिक्स दैट मीन्स कि 2 चेन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हुए होते हैं। दैट मीन्स कि एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दिस इज थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड होते हैं। दैट्स वाई टर्म इज यूज्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सेम इधर भी हो जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। तो इसको ही इसलिए ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यूज़ किया गया, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिकॉज कि एक चेन ये वाला है, दूसरा चेन ये वाला है, और ये जो दोनों चेन हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका जो बैकबोन है दैट इज़ मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसेस जो है वो इसमें प्रोजेक्टेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, the 2 chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5 to 3 and the other has 3 to 5, यानी कि जो हमने 2 चेन देखा था यहाँ पे, तो अगर देखो यहाँ पे अगर ये वाला चेन है तो इसका इधर 5th एंड है, इधर 3rd एंड है, और अगर ये सेकेंड वाला चेन है तो इसका इधर 3rd एंड है और इधर 5th एंड है। दैट मीन्स कि अगर एक चेन का 5th एंड इस वाले कॉर्नर पे होगा तो सेकेंड वाले चेन का 3rd एंड इस वाले कॉर्नर पे होगा। दूसरे वाले का 3rd एंड अगर इस वाले कॉर्नर पे होगा तो उसके अपोजिट वाले का 5th एंड इस वाले साइड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है दैट इज़ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल दैट मीन्स कि एक चेन का 3rd एंड तो दूसरे चेन का 5th एंड, एक चेन का 5th एंड तो दूसरे चेन का 3rd एंड, और वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, वो क्रॉस नहीं करते हैं। दैट्स वाई दैट इज एंटी पैरेलल। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स। और जो ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये जो दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, इसमें नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टेड है। यहाँ पे ये सारे नाइट्रोजन बेसेज हैं, और ये जो नाइट्रोजन बेसेज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कैसा होता है कि अगर एडेनिन है और थाइमीन है तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर ग्वानिन है और साइटोसिन है तो उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे भी उस चीज़ को देख सकते हो आप, इधर एडेनिन है, इधर थाइमीन है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ थाइमीन है, एडेनिन है, देन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हियर इज ग्वानिन एंड साइटोसिन, दैट्स वाई 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड अगेन हियर इज साइटोसिन एंड ग्वानिन, दैट्स वाई 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ए और डी, एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आगे है इसमें
वही लिखा हुआ है कि एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमीन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। अपोजिट स्ट्रैंड दैट मीन्स कि जो एडेनिन अगर इस वाले स्ट्रैंड पे है तो थाइमीन दूसरे वाले स्ट्रैंड को होगा, और अगर एडेनिन थाइमीन इस वाले स्ट्रैंड पे है तो एडेनिन इस वाले स्ट्रैंड पे होगा। दैट मीन्स कि दो स्ट्रैंड जुड़े होते हैं अपने अपने नाइट्रोजन बेसिस से, और इन दोनों के नाइट्रोजन के बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है। और इसमें आगे है कि एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडीन, और इसका जो रिजल्ट है कि हमेशा प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के अपोजिट आता है, और जो पायरिमिडीन है वो प्यूरिन के अपोजिट आता है। उसको भी अगर आप यहाँ समझोगे तो देखो, ये जो एडेनिन है दिस इज़ प्यूरिन, तो इधर थाइमीन जो है वो पायरिमिडीन है, यहाँ थाइमीन पायरिमिडीन है, देन अगेन प्यूरिन। ये ग्वानिन जो है दैट इज़ प्यूरिन, तो इधर पायरिमिडीन। और इस तरह से एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन आमने सामने आते हैं, इस वजह से एक इक्वल डिस्टेंस होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है दो स्ट्रैंड के बीच में। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। अब राइट हैंडेड फैशन कैसा होता है वो देख लो। दिस इज राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। इस तरह से जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड बना हुआ है ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर। पिच इसको कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है, यानी एक टर्न जो आपका है उस टर्न के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर। एंड इन दोनों टर्न के बीच में 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक टर्न, उसका डिस्टेंस हमारा हो गया 3.4 नैनोमीटर, और इस एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, जिसमें से जैसे कि देखो यहाँ पे एक दिख रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 10 बेस पेयर होते हैं टोटल। और इसमें से जो 2 है, जैसे कि ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, देन ये दोनों हो गया, तो उसमें से जो 2 है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके अगर 10 हम बनाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर। इन पूरे यहाँ से यहाँ तक जो टर्न बना है, वापस एक बार देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्न बना है, ये जैसे एक टर्न हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्न हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3.4 nm, और इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट हैं, और उनमें से 10 बेस पेयर में से 2 बेस पेयर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.34 nm, ठीक है। और फोर्थ है पॉइंट, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। देखो एक बेस पेयर जो है दूसरे पे लग रहा है, जैसे स्टैक है एक के ऊपर दूसरा, इस तरह से टर्न होके स्टैक है। तो दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जो एक के ऊपर दूसरा बेस पेयर स्टैक होता है वो एक एडिशनल यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आगे है कंपेयर दिस द प्रोपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary very soon. Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology which states that genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein. ये इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इनका क्या कहना था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल, दैट मीन्स हमेशा DNA से RNA जाएगा, RNA से प्रोटीन जाएगा। दिस इज सेंट्रल डोगमा, आपको याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सेंट्रल डोगमा वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, एंड इसका कंसेप्ट था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है
that flows in unidirectional way, that is from DNA to RNA and RNA to protein। और यहाँ पे वही चीज़ बताया कि DNA से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बना। अब DNA से mRNA के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। DNA से mRNA के बनने के प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। और एक होता है जो DNA से DNA मॉलिक्यूल ही बनता है, दिस इज रेप्लिकेशन। ये तीनों भी ऑब्जेक्टिव का फेमस क्वेश्चन है कि DNA से DNA का बनना दैट इज रेप्लिकेशन, DNA से mRNA का बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड DNA से प्रोटीन का बनना दैट इज ट्रांसलेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। उसके अलावा कुछ वायरस होते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, मतलब कि mRNA से वापस DNA बन जाएगा, पर वो कुछ वायरस के अंदर होता है। अदरवाइज जनरल कंसेप्ट यही है सेंट्रल डोग्मा का कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन यूनिडायरेक्शनल वे, दैट इज़ फ्रॉम DNA टू mRNA एंड mRNA टू प्रोटीन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।